आप उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा कर देते हैं। और आज जो हुआ कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने किस तरह से एक हेट स्पीच को बराह रास्त नशर किया गया, ये सवाल है और इसको भी हम उठा रहे हैं सेनेट में, हम इसको भी कमेटी में उठा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान में क्या था? आपने जो इसमें इन्वॉल्व है, जो ये सरकारी नशरियाती इदारे का जो आदमी इन्वॉल्व है, आपने एक हेट स्पीच को बराह रास्त नशर किया है, जिसकी नफरत अंगेजी फैलाने के लिए आपने ये प्रोपेगेंडा मशीन है, PTV जो नून टीवी है, जो PDM टीवी है, उसको इस्तेमाल करके आपने इसको बराह रास्त नशर किया है। ना सिर्फ इसकी मज़म्मत करते हैं बल्कि पूरी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये कोई भी होता, चाहे हमारी पार्टी का कोई होता, इसकी इजाज़त नहीं मिल सकती कि आप हेट स्पीच को, नफरत अंगेज पर मबनी एक तकरीर को आप वो बराह रास्त नशर करें। तो ये भी हम चीज़ उठाएंगे। जी बाबा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान ने बहुत संजीदगी से जो एक और घर रैंसैक किया नीम शब को FIA के एहलकारों ने लिया है, और उन्होंने पहले अपनी पार्लिमानी पार्टी को हिदायत दी कि इसको सेनेट में उठाया जाए। जो सेनेट के अंदर हमारे सारे लोग हैं वो आपके सामने हैं, इसको हमने उठाया है। दूसरा, लीगल साइड पे हम इसको 3 तरीके से उठा रहे हैं। पहला ये है कि आइन ये कहता है कि प्राइवेसी ऑफ होम, और आर्टिकल 35 ये कहता है कि औरतों और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ और उनको हर तरह से कंफर्ट मिलनी चाहिए घर के अंदर। तो ये जो कल कार्रवाई हुई है मावराए आइन है। इसमें जो ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 103 है उसमें लिखा हुआ है कि मैजिस्ट्रेट को साथ होना चाहिए। ना आए तो तब भी उनको इजाज़त है कानूनन, लेकिन मैजिस्ट्रेट साहब को चाहिए था कि जब वो एक पार्लियामेंट के मेंबर के साथ जा रहे हैं रैंसैक करने के लिए उनका घर और उसकी चादर और चार दीवारी फलांगने लगे हैं, तो मैजिस्ट्रेट साहब को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से पूरी करनी चाहिए थी और वो साथ होते। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि वहाँ लिखा हुआ है कि जहाँ रेड करेंगे, रेड इस तरह नहीं हो सकता जिस तरह सेनेटर सैफ के ऊपर हुआ है। रेड के लिए पहली शर्त यह है कि उस मोहल्ले के कम अज़ कम 2 या 3 या इससे ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाया जाएगा कि हम इस घर में दाखिल होने लगे। ये कानून में लिखा हुआ है, ज़ाब्ता फौजदारी 103 पढ़ लें। उसके बाद वो जो अहले खाना है उसको कहेंगे आपको क्या एतराज़ हैं इस रेड के ऊपर, वो दर्ज होंगे। फिर वो चीज़ें जो मुतल्लिका है इन्वेस्टिगेशन से वो दर्ज होंगी और फिर उनकी इन्वेंट्री बनेगी। ऐसे नहीं है कि ये आए, ये डाकू के आने में और किसी कानून के एहलकार के आने में फ़र्क होना चाहिए। ये लोगों को नहीं लगना चाहिए कि डाकू आ गया। लाहौर में एक फैमिली ने एक पे फायर कर दिया, बेचारा जान से चला गया, उन्होंने समझा डाकू आया है। तो डाकू राज में डाकू तरीका हर जगह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा जो तरीका उसमें लिखा हुआ है वो ये है कि जो इन्वेंट्री बनेगी वो बाकायदा दिखाई जाएगी और उसकी कॉपी दी जाएगी। जिस तरह सेनेटर साहब के घर में उन्होंने जो गैर आइनी कार्रवाई की वो भी नहीं किया गया। तो इस तरह से ये सारा जो अमल हुआ वो गैर आइनी है। एक तरफ कहते हैं पार्लियामेंट को इज्जत दो और एक तरफ कहते हैं आइन को इज्जत दो, एक तरफ कहते हैं वोट को इज्जत दो। लेकिन वो वोट से मुराद वो वोट है जो उनको पड़ता है, पार्लियामेंट से मुराद वो जिसमें नवाज शरीफ हो सकता है तो वो पार्लियामेंट हो। और तीसरी जो बात वो कह रहे हैं कि आप सारे मिल के पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत, उसके अलावा कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। कल भी 2 बड़ी आवाज़ें मीडिया से गायब हो गई हैं और ये सारा माहौल पैदा करने का जो सबब है बुनियादी वो ये है कि वो -1 इमरान करना चाहते हैं, जो कभी भी नहीं होगा। -1 करने वाले खुद माइनस हो जाएंगे। हमने आज अभी ड्यूटी लगाई है मैंने लॉयर्स की, वो जा रहे हैं और मैजिस्ट्रेट साहब से जाके जो उन्होंने ऑर्डर लिखा है, वारंट लिखा है, वो किस बुनियाद पे उन्होंने लिखा है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है क्रिमिनल लॉ की पिछले 40 साल से और कॉन्स्टिट्यूशन की, वो तो ये कहता है कि पहले पर्चा होगा और उसके बाद छापा मारा जाएगा अगर कोई तफ्तीश में बात आती है कि बरामदगी हमने करनी है। तो ये जो पहले एडवांस एंटीसिपेटरी सीजर एंड सर्च है, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये FIA एक्ट 1975 के अंदर
ये मौजूद नहीं है। ज़ाब्ता फौजदारी लगता है वहाँ भी। तो इसलिए मैजिस्ट्रेट साहब को हम पूछेंगे कि आपके पास जो मटेरियल उन्होंने दिया है कि हम एक पार्लियामेंटेरियन के घर में दाखिल होने लगे हैं, उस मटेरियल की कॉपी आप हमें सप्लाई करें। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम रिट पिटीशन में जाएंगे और इसको हम एक टेस्ट केस बनाएंगे और मिसाली केस बनाएंगे कि सिर्फ सबक सिखाना अगर किसी को मकसूद है तो वो याद रखे कि इमरान खान ने पहले ही कह दिया है कि हम बाहर निकल रहे हैं। अब अगर सड़क पे हम जाते हैं और सड़क पे हम अकेले नहीं जाएंगे, हर वो घर जिसमें बल्ब जलता है, हर वो घर जिसमें रोटियां पकती हैं, हर वो घर जिसमें पंखा चलता है, वो सारे के सारे सड़क पे होंगे। और आज का मैं आपको ताज़ा तरीन जो बताई गई है इकोनॉमिक सिचुएशन में दो सिर्फ उसमें से जुमले आपसे शेयर करता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बबल की तरह फटने लगी। ये लफ्ज़ एक जगह इस्तेमाल हुए हैं, दूसरी जगह ये है कि मेल्ट डाउन अपनी आखिरी हद पे चला गया है और पूरी रियासत के सारे रिसोर्सेज और तमाम इदारे सिर्फ इमरान खान रोको और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोको, आज़ाद आवाज़ें रोको, मीडिया के ऊपर रोको, इसके ऊपर लगे हुए हैं। इन हालात में दो ऑप्शंस पाकिस्तान के पास बचते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि फौरी तौर पे इलेक्शंस करवाए जाएं और दूसरा ऑप्शन ये है कि गैर जानिबदाराना इलेक्शन करवाए जाएं। मैं शदीद तरीन अल्फाज में लॉयर्स की तरफ से भी और पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से भी मजम्मत करता हूँ ये जो छापा मारा गया है। और आप ज़रा देखिए, जब वफाक के अंदर कानून की बालादस्ती का ये आलम होगा तो बाकी जगह ये FIA क्या क्या नहीं करती होगी। फिर साथ अगर कोई पुलिस जाती है FIA की, अपनी FIA फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक पुलिस है, बाय डेफिनेशन एक पुलिस है। लोकल पुलिस किसी इजाज़त से गई? वो उनकी इजाज़त से गई है कि इस वक्त मॉडल टाउन के जितने बड़े मुल्जिम हैं, एक तो जो इम्पोर्टेड के साथ बैठता है वो मुल्जिम है और बाकी सारे मुल्जिम उनको इस्लामाबाद में ट्रांसफ़र किया गया। यहाँ पुलिसिंग कभी अच्छी हुआ करती थी, लोगों को एतबार भी होता था, अब वो एतबार उठ गया है और कल का जो वाक़या ये शदीद तरीन है इस सिलसिले में। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कवानीन हैं, इन कवानीन को या तो हुकूमत ऐलान करे कि ये सारे के सारे कवानीन हम एक जॉइंट सेशन बुलाते हैं, इनको हम ख़त्म कर देते हैं, मुल्क सरजमीन बेआइन कर दें आप, फिर तो ये चल सकता है। और अगर नहीं तो मैं अभी अपनी असल जो मरकज़ है हमारी ताकत का, वकला का, वो है बार एंड बेंच। मैं तो ये मुतालबा करूँगा चीफ जस्टिस साहब से कि इस बात का भी यहाँ पे नोटिस होता रहा इससे पहले कि किसने क्या तकरीर की, कहाँ की, कैसे की, इसका भी नोटिस होना चाहिए कि पार्लियामेंट जिसकी तकरीर करने वालों को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, जिस तरह से अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है आइन में और फ़ौज को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है आइन में, पार्लियामेंट के लोग जब बोलते हैं प्रेसिडेंट्स ऑफ द पार्लियामेंट में तो उनको भी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। लेकिन क्या पुलिस पार्लियामेंट से हावी है? ये टेस्ट केस है। मुझे उम्मीद है कि चेयरमैन सेनेट भी ही विल पुट हिज फुट डाउन। ये कोई बिजनेस एज यूजुअल नहीं है, ये कोई मामूल की कार्रवाई नहीं है। और इस पे वो पार्टियां जो PDM का हिस्सा नहीं है, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूं कि आप भी इस पे बोलें और साथ दें अपने पीयर का, साथ दें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के इस मेंबर का। जी, अपने बड़े भाई डॉक्टर बाबर अवान से जी, आपके कारकुनों की जो गिरफ्तारी है चाहते वो काबिल मजम्मत है, लेकिन आपकी दौरी हुकूमत में हम सहाफ़ियों ने एक बदतरीन हाल देखा। हमारे सहाफ़ियों को किडनैप किया गया, उनको मारा गया, उन पर फायरिंग की गई। तो क्या आप समझते हैं नौकरियों से निकाला गया? नौकरी से क्या वो काबिल मजम्मत थी? दूसरा सवाल मेरा आजम स्वाति साहब से, आजम स्वाति साहब ने हैंडलर की बात की, तो क्या आप समझते हैं कि ये चापे जो है ये शहबाज शरीफ की हुकूमत कर रही है या हैंडलर का मतलब जनरल बाजवा साहब और उसकी टीम है? देखें, बुनियादी तौर पर हैंडलर वही है, सारी दुनिया जानती है। अगर आप नावाकिफ़ हैं तो मैं उसका क्या बयान कर सकता हूँ। हैंडलर वही है जो जानते थे कि शहबाज शरीफ जरदारी क्रिमिनल हैं और उन क्रिमिनल को जो है मसनद पे बिठाया गया। ये आप और मैं नहीं कर सकते, वो है हैंडलर। उनको भी ये ख्याल करना चाहिए कि मुल्क पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। सैलाब की हालत को आप ज़रा देख लें और उसके बाद मईशत को देख लें।
किस समझ जा रहा है मुल्क को। और जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, जब तक पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी, जब तक चादर और चार दीवारी सैफुल्लाह नियाजी के साथ अक्रॉस द बोर्ड सारी पार्टियां नहीं खड़ी होंगी, मीडिया नहीं खड़ा होगा, उस वक्त तक मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम और माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। ये हैंडलर को देखना चाहिए। जी डॉक्टर बाबर रहमान, आपसे एक मासूम सा सवाल है। इस वक्त ये बात तकवीयत पकड़ रही है, बल्कि खदशात तकवीयत पकड़ रहे हैं कि खुदा न खास्ता आपके कप्तान किसी अहम एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि श्रीलंका की धमकी दी जा रही है, मुल्क तबाह और बर्बाद है और आप लोग सड़कों पे निकलने का नाम ले रहे हैं। क्या वाकई कोई ऐसा अमल किया जा रहा है कि इस मुल्क को श्रीलंका बना दिया जाए? लाला, वो तो हो चुका है ना। 4 महीने में श्रीलंका से हम आगे निकल गए। श्रीलंका में प्राइसेस ये नहीं है जो यहाँ हैं, नंबर 1। श्रीलंका में गिरफ्तारियाँ इस तरह से नहीं है जो यहाँ हैं। श्रीलंका में उन्होंने सबसे बड़े इक़्तिदार के मरकज़ पे अवाम चढ़ के दौड़ गए। उसके दरमियान अगर कोई रुकावट है, PTI है, इमरान खान है, हमारा जमहूरी एजेंडा है। तीसरी बात ये कि जो कुछ कल सेनेटर साहब के साथ हुआ, श्रीलंका में तो किसी जगह नहीं हुआ। वो जो स्ट्रीट जस्टिस करने की वहाँ लोगों ने कोशिश की, वो लोगों ने की, सरकार ने वहाँ पे किसी ने कुछ नहीं किया। तीसरा ये कि श्रीलंका बनाने के लिए आप थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। थोड़ा सा पीछे से मतलब ये 72 साल, ये 72 साल कौन था यहाँ? ये मौलाना साहब के अब्बा जी थे कि नहीं थे? बाकियों के दादाजी थे या नहीं थे? इनके अब्बा जी, इनके दादाजी, इनके बेटा जी, इनकी बेटी जी, इनके बहनोई जी, इनकी साली जी, इनके साला जी, और उनके समधी जी और समधियों के भी समधी जी इस सारे निज़ाम का हिस्सा थे ना। तो ये सवाल आपका लाला बिल्कुल ठीक है कि ये जो चोरों और डाकुओं ने मुल्क को श्रीलंका की तरह बनाने की कोशिश की है, उसको ख़त्म करने का क्या तरीका है? एक तरीका ये है कि हम जो उसको कहते हैं अल्टीमेट सॉवरन, आईनी इंटरप्रिटेशन की ज़ुबान में, कि आखिरी जो मालिक और मुख्तार है मुल्क का वो आम आदमी है जिसने वोट देना है। आपका भी एक वोट है, यहाँ जो खड़े हैं उनका भी एक वोट है। आखिरी हाल ये है कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराएं। जब ये महंगाई मार्च यहाँ लेके आए थे जिसमें से कांपती टांगें निकली थी, उस मार्च में ये सारे कहते थे कि इलेक्शन के अलावा कोई इलाज नहीं है। क्यों भाग रहे हैं? 2 वजह मैं आपको बता देता हूँ। पहली वजह ये है कि हमारी 2 सीटें जहाँ पे उन्होंने पंजाब में अपने लोग जितवाए, वो 24 घंटे गिनती करने के बाद कहा 49 सीटें हमने वोटें ज़्यादा ले ली हैं, धांधली हुई। अब जो 9 जगह इलेक्शन हो रहे थे, इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, उससे कौन भागा है? भागने वाले कह रहे हैं हमें इलेक्शन मुलतवी करने का दुख हुआ है। मुझे किसी ने पूछा, उन्होंने कहा कि मैं कल पेशावर में था, पेशावर हाई कोर्ट में किसी केस में गया हुआ था, वहाँ मुझे सहाफ़ियों ने पूछा, उन्होंने कहा कि एक पार्टी ऐसी है जो कहती है कि जी हम रिट पिटीशन करेंगे कि फ़ौरन इलेक्शन कराया जाए। मैंने कहा वो पार्टी अपोजिशन में, कहते हैं नहीं PDM में है। तो मैंने कहा वज़ीर उसका है, कहते हैं वज़ीर उसके 2 हैं। तो मैंने कहा ये फैसला ही काबीना का है, या वो शर्म करें या फ्रॉड छोड़ दें लोगों के साथ करना। सर, जब से आप लोग अपोजिशन में आए, एक तासुर जा रहा है कि आप फ्रेंडली अपोजिशन खेल रहे हैं, क्योंकि जितनी भी अहम कमेटी है, चाहे इंसानी हुकूक की हो, चाहे वजारत दाखिला से मुतल्लिक हो या इत्तलात से मुतल्लिक हो, ये कमेटियाँ भी आपकी है, लेकिन आपके मसाइल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ज़्यादा नज़र आते हैं, कमेटियों में उस तरह का वर्कआउट जो है वो नज़र नहीं आता। इस पर कमेंट देखें, ये एक और मिसाल है उस मीडिया ब्लैकआउट की जिसका हम यहाँ बार बार जिक्र कर रहे हैं। यहाँ से जो काम होता है वो मीडिया में उसको रोका जाता है, वो वहाँ पर नज़र नहीं आता। आप देखें, आज ये वाक़या हुआ, सुबह मीटिंग कॉल होगी। और नंबर 2 मैं आपको बताऊं, हम इस चीज़ का हमने सख्ती से नोटिस लिया है कि बारहा बुलाने के बावजूद मिनिस्टर भी भागते हैं इन कमेटियों से और अफसरान भी भागते हैं इन कमेटियों से, इसलिए कि वो पार्लियामेंटेरियंस का सामना करने से कतराते हैं, वो पार्लियामेंटेरियंस का सामना करने से घबराते हैं। और वो इसलिए घबराते हैं कि उनके पास जवाब नहीं है। सवाल सीधा है, सवाल आईनी है, सवाल कानूनी है, मगर जो काम हो रहा है इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए और ये जो सियासी इशराफिया हम पर मुसल्लत है, वो सारा गैर कानूनी और गैर आईनी है। मगर ये जंग जारी है। हम फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी, हम कमेटीज़ में भी, हम सड़क पर भी